जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरो एंड वास्तुशास्त्री, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आप लोगों को सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन वास्तु के टॉपिक की चर्चा करेंगे। एक तरह से वास्तु टिप देंगे आपको। जो वॉल क्लॉक होता है उसको कहाँ टांगे। जो वॉल क्लॉक होता है मतलब दीवार घड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो गरीब हो, अमीर हो, स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो किसी व्यक्ति को ड्यूटी पे जाना है तो वो वॉल क्लॉक को देखता है, टाइम से फिर निकलता है। स्टूडेंट है, टाइम चाहिए उसको। तो ये हर इंटीग्रल पार्ट है, मानव जीवन का इंटीग्रल पार्ट है। हर कोई अपने घर में वॉल क्लॉक रखता है या क्लॉक रखता है। तो आप जो अपना वॉल क्लॉक है कौन सी दीवार पे टांगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में तो बेकार सी बात लगती है कि कहीं भी टांग दें, लेकिन ये गलत है वास्तु के हिसाब से। क्योंकि वास्तु हमेशा विज्ञान सम्मत बातें कहता है और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो वास्तु टिप्स दिए हैं वो उस समय भी प्रूव्ड थे और आज भी वो बिल्कुल प्रासंगिक हैं। तो आप जो वॉल क्लॉक है, याद रखिए, कभी भी साउथ वॉल पे कभी भी नहीं टांगे। मतलब दक्षिण दिशा की जो दीवार है उस पे कभी भी नहीं टांगे। ये एक वार्निंग होती है वास्तु की तरफ से, क्योंकि ये हाईली नेगेटिव है। आपके लाइफ में उथल पुथल ला सकता है, आपको आर्थिक परेशानी में डाल सकता है, पारिवारिक कलह हो सकती है। तो आप वास्तु का बिल्कुल निर्देश है कि आप घड़ी को, वॉल क्लॉक को दक्षिण दिशा की दीवार पर कभी ना टांगे। नेवर हैंग ए वॉल क्लॉक ऑन साउथ वॉल, दिस इज हाईली नेगेटिव। तो होता क्या है, साइंटिफिक रीजन वो एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप सम्मत हो जाएंगे, एग्रीड हो जाएंगे, यस दिस इज ओके। ये मैग्नेट है, माइक्रो लेवल पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हर जगह चल रही है, हमारे घर में भी होती है। तो जो मैग्नेट होता है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है खूब अच्छी तरह जानते हैं, 9th-10th में ये पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और हमेशा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है, हमेशा, ऑलवेज। ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। अब आपने दक्षिण दिशा में उसको टांग दिया, घड़ी को, वॉल क्लॉक को, तो दिक्कत क्या आ जाएगी? दिक्कत ये आ जाएगी कि यहाँ पे आपने वॉल क्लॉक लिया, यहाँ पे टांगा है आपने, ठीक है। तो जो भी वाइब्रेशन चल रही है साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे ये टंगा हुआ है। जो भी वाइब्रेशन चल रही है साउथ से नॉर्थ, तो ये क्या करेगा? उस वाइब्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। वाइब्रेशन को खींचेगा नहीं, वो उसको इंटेंसिटी उसकी बढ़ा देगा वाइब्रेशन की। तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी आएगी, क्योंकि ये जब बढ़ेगा, इंटेंसीफाई होगा, तो आपका दिमाग ज़्यादा वो संतुलित होगा और सारी परेशानियाँ बस तुरंत आ जाएगी। आप डिसीजन गलत लेंगे तो घर में परेशानी आएगी। आप बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, किसी भी टाइप के बड़े बिजनेसमैन हैं तो और ख़तरा है। आपके डिसीजन गलत होंगे तो बिजनेस नुकसान में जाएगा। नौकरी पे जाते हैं, वहाँ टेंशन होगा, क्योंकि सारा कुछ तो मस्तिष्क से ही संतुलित होता है। मस्तिष्क संतुलित है तो सब कुछ संतुलित है। और घड़ी को, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि घड़ी को कभी भी साउथ वॉल पे ना टांगे, मतलब ये आपको कभी नहीं करना है। दूसरा मैंने बताया कि घड़ी को बेडरूम में, बेड के ऊपर, दंपत्ति के सिर के पीछे भूल कर भी नहीं टांगे, सामने टांगे। मतलब जो आपका बेडरूम है, डोंट हैंग ओवर कपल सेट ऑन बैक साइड वॉल। मतलब जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम में जहाँ पे कपल सोता है, पति पत्नी सोते हैं, गृहस्थ सोते हैं, तो सिर की तरफ पीछे के वॉल पे कभी भी क्लॉक को ना टांगे। नए कपल हैं तो बिल्कुल नहीं टांगे, क्योंकि ये संतान की उत्पत्ति में बाधक होता है, स्पर्म काउंट को कम करता है। इसी वाइब्रेशन की वजह पे, वाइब्रेशन तो हमें दिखती नहीं है, ये तो माइक्रो लेवल पर है, लेकिन ये काम कर रहा है, हर समय कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। और आपकी घड़ी भी टिक टिक कर रही है कॉन्स्टेंटली।
वो रुकती नहीं है। जब बैटरी ख़त्म होता है, सेल ख़त्म होता है, तभी वो रुकती है। तो वो भी ह्यूमन हार्ट की तरह वाइब्रेट करता रहता है और इसको इंटेंसिफाई करता रहता है। अभी मैंने आपको समझाया साउथ वॉल पे जब उसको टांगते हैं तो किस तरह से वो हार्मफुल हो जाता है। और फिर एक और पॉइंट मैंने लिखा है कि घड़ी को घर के मंदिर में देवी देवताओं के पास नहीं रखें। देवी देवता चूँकि वो वाइब्रेशन एमिट कर रहा है, तो देवी देवता के जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसमें तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए उसका जो पॉजिटिव प्रभाव आपके घर पे आना है, मंदिर में जो आपने देवी देवता रखा, रोज़ पूजा करते हैं, तो उससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन एमिट होता है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। इसलिए वास्तु सजेस्ट करता है कि आप घड़ी को घर के मंदिर में देवी देवताओं के पास बिल्कुल नहीं रखें। दीवार पे फोटो है और उसके बगल में घड़ी है तो वो भी हार्मफुल है, क्योंकि वो वाइब्रेशन जो है उस जो चित्र पे जो पिक्चर आपने टांग रखा है उस पे वाइब्रेशन डाल रहा है और वो वाइब्रेशन को कैप्चर कर रहा है और वो निगेटिव होगा, इंटेंसिफाई करता है निगेटिविटी को। तो आप जब कोई घड़ी टांगा हुआ है आपने तो उसके बगल में पिक्चर है तो उसको हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, तो ये तो आपको दक्षिण दिशा पे टांगना नहीं है उसको, तो क्या करना है, किस दिशा में टांगेंगे, तो आप जाइए नॉर्थ पे, नॉर्थ की वॉल पे टांगिए। बेस्ट है, बेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ जब आप टांगेंगे उसको तो जो भी वाइब्रेशन चल रही है साउथ से नॉर्थ आ रही है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब जो आपका वॉल क्लॉक कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये देख लीजिए। जब आप इसको साउथ में रख रहे हैं तो आपके लिए हार्मफुल होगा, आपको बर्बाद भी कर सकता है। एक मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा लॉस हो गया तो आपके लिए क्या हुआ, आपको बर्बादी ही तो आ गई। तो आप गलत डिसीजन लेंगे, यही सबसे बड़ी बर्बादी है। सारे गलत डिसीजन होंगे, घर में कलह फैलेगा, माहौल ख़राब होगा, पति पत्नी के बीच झगड़ा होगा, बच्चों के बीच टेंशन होगा। तो साउथ में रखने का इसलिए निगेटिविटी बताया गया है कि दिस इज़ हाईली निगेटिव, और नॉर्थ में रखने का फ़ायदा सबसे अच्छा इसलिए बोला गया है कि ये सारे वाइब्रेशन को अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है और निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो बेस्ट डायरेक्शन जो घड़ी को टांगने की होती है वो नॉर्थ होती है। आप घड़ी लाइए तो नॉर्थ में टांगिए, दिस इज़ बेस्ट डायरेक्शन। और इसके अलावा आप दूसरे डायरेक्शन में टांग सकते हैं, ईस्ट में भी टांग सकते हैं, वेस्ट में भी टांग सकते हैं, लेकिन बेस्ट डायरेक्शन तो नॉर्थ ही है। तो ये छोटा सा टिप है। साथ में छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप स्क्वायर टाइप का यदि क्लॉक ले, वॉल क्लॉक स्क्वायर टाइप का हो तो वो सबसे बढ़िया है। वैसे तो बहुत सारे शेप्स में आता है, डिजाइनर शेप में आता है, ऑक्टागोनल भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है, तो ऑल आर ओके, बट बेस्ट जो है वो स्क्वायर टाइप होता है, क्योंकि वो जो स्क्वायर टाइप होगा तो हर डायरेक्शन में बैलेंस करेगा एनर्जी को। सो दिस इज़ द बेस्ट स्क्वायर टाइप। और जो है वो उसको 1-2 मिनट फास्ट रखिए ताकि आपको वो पॉजिटिविटी देता रहे। पीछे घड़ी चले उसको स्लो नहीं होने दीजिए, क्योंकि इससे आपका हर डिसीजन डिले होगा। वो इम्पैक्ट डाल रहा है माइक्रो लेवल पे, आपके लाइफ पे वो इम्पैक्ट डाल रहा है। और फिर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने घड़ी ख़राब हो गया है, मतलब वो कबाड़ है, ठीक नहीं हो सकता, तो उसको फेंक दीजिए, या आप किसी को चल रही है तो किसी को दे सकते हैं, दुकानदार वगैरह जिसको भी आप दे सकते हैं, वो अपना यूज कर लेगा। घर में मत रखिए ख़राब घड़ी को। उसके बाद 1-2 बातें और याद रखिए। यदि आप पेंडुलम वाली घड़ी यूज करते हैं, वॉल क्लॉक जो पुराने टाइप की होती है, वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, एंटिक पीस, एंटिक घड़ियाँ होती हैं, तो उसको आप ईस्ट की डायरेक्शन में टांगेंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन करेगा। उसकी एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है। फिर आपका जो मान लीजिए रिस्ट वॉच है, तो रिस्ट वॉच पहनने की आदत डालिए, क्योंकि रिस्ट वॉच का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप टाइम पे सब कुछ करेंगे, और शनि इससे प्रसन्न होता है। शनि क्यों प्रसन्न होता है? शनि पंक्चुअल है काफ़ी, और आप जो वॉच पहनते हैं वो एक तरह से लोहा ही है, तो शनि लोहे का कारक है। तो शनि को इम्प्रूव करने में इससे बहुत मदद मिलती है। पंक्चुअल, शनि पंक्चुअल है तो आप घड़ी पहनेंगे तो आप भी पंक्चुअल हो जाएंगे, तो डिसिप्लिन आएगा आप में। तो शनि डिसिप्लिन को पसंद करता है, हार्डवर्क को पसंद करता है, तो शनि आपके लिए फेवर करेगा। तो रिस्ट वॉच का ये फ़ायदा होता है पहनने का। तो ये छोटी छोटी वास्तु टिप्स थी
जिसको आप फॉलो करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। वास्तु का सीधा सा मकसद है मानव जीवन को सुखी करना। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, आप आसानी से अपना सकते हैं। तो चूँकि हर घर में वॉल क्लॉक होता है, तो इसका टांगने का तरीका आपको आना चाहिए कि किस वॉल पे टांगे कि हमारा जीवन सुखी हो। अब ऐसे डायरेक्शन में आप टांग लीजिए कि आपका जीवन दुखी हो, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से दुख आ रहा है, लेकिन उस घर, वो एक छोटी सी घड़ी आपके घर में दुख क्रिएट कर रही है। तो इसका ध्यान रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कोई और वास्तु टिप आपके लिए लेके आएंगे जीवन को सुखी बनाने के लिए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।